नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हमारी भारतीय मुद्रा इतिहास में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। भारतीय रुपया रसातल में जाकर बैठ गया है। आज की तारीख में $1 खरीदने के लिए आपको 88.20 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है। सिर्फ एकाध किसी मौके पर कुछ दिन का ठहराव आया था, लेकिन उसके अलावा रुपया डॉलर के मुकाबले में लगातार दुबला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। रुपए की गिरती कीमत के साथ देश की प्रतिष्ठा, देश की साख, प्रधानमंत्री की इज्जत सब मिट्टी में मिलती लग रही है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब वे खुद ये दावा करते थे कि रुपए की कीमत गिरने से देश के प्रधानमंत्री की आबरू गिरती है। देश का रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। तब नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि केंद्र की सरकार यानी दिल्ली सरकार और रुपए में गिरने की होड़ लगी हुई है। कोई कंपटीशन चल रहा है कि किसकी आबरू कितनी तेजी से गिर सकती है। और अब जब रुपया एकदम रसातल में पहुंच गया है तो नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी में होगा ही कि आज की तारीख में $1 के मुकाबले भारत के 88.20 रुपए खर्च करने होंगे अगर आपको $1 चाहिए। ये हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। साल दर साल, महीना दर महीना रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है। और ये तब है जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो जब प्रधानमंत्री नहीं था तब उसे मालूम था कि रुपया क्यों गिरता है। तब वो कहा करते थे कि रुपए की कीमत गिरने से देश की आबरू गिरती है। आज की तारीख में रुपए की कीमत इतनी गिर चुकी है कि हम आसपास के तमाम पड़ोसी देशों से भी ज्यादा निचले पायदान पर खड़े हैं। दुनिया के कई छोटे छोटे देश अपनी मुद्रा के मामले में हमसे बेहतर स्थिति में हैं। आइए सबसे पहले नरेंद्र मोदी के उन भाषणों को सुन लीजिए जब वे रुपए की कीमतें गिरने पर तत्कालीन केंद्र सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा करते थे। सबसे पहले सुनिए उनका वो बयान जिसमें वे कह रहे थे कि रुपया जिस तेजी से गिर रहा है, रुपए की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, उससे ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार और रुपए में गिरने की का कंपटीशन चल रहा है। जैसे जैसे रुपया गिरता है, देश के प्रधानमंत्री की आबरू गिरती है। आइए सुनिए उस दिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और तीखे तेवर आपको दिखाते हैं, जिसमें वे कह रहे थे ये ऐसे ही नहीं होता है, मैं शासन में हूं, मैं जानता हूं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती और भारत का रुपया गिर रहा है। आइए सुनते हैं उस दिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको।
देश आपसे जवाब मांग एक और बयान सुन लीजिए जिसमें वे प्रधानमंत्री की साख के गिरने की बात कर रहे हैं। करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा। और ये सारे बयान तब के हैं जब रुपया 50 और 60 के बीच में हुआ था, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति $1 के मुकाबले 58 रुपए के आसपास पहुंची थी। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, वे देश के प्रधानमंत्री बने, पहली बार एनडीए की सरकार बनी, तब रुपया 58.39 था, यानी $1 खरीदने के लिए तब आपको मई 2014 में 58.39 खर्च करने होते थे। और उसके बाद से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रुपए की कीमत लगातार गिरती चली गई, रुपया दुबला होता चला गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटे होते चले गए। एक और बयान सुनवाते हैं जिसमें वे कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है, रुपए को गिरने से रोकने के लिए किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है, कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। और ये बयान गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से अकेले नरेंद्र मोदी जैसे लोग नहीं दे रहे थे, बल्कि उनकी पार्टी के और भी दूसरे बड़े बड़े दिग्गज संसद से लेकर सड़क तक तत्कालीन केंद्र सरकार को घेरते थे और रुपए की कीमत गिरने को देश की प्रतिष्ठा गिरना बताते थे। बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज ने एक बार सदन में जो कुछ कहा था, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तो आपने सुना सुषमा स्वराज कह रही थी कि रुपया कागज का टुकड़ा मात्र नहीं है, वो देश की प्रतिष्ठा होती है, देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है, और जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक मौके पर तो वे कहीं विदेशी धरती पर अपनी सफलताओं का बखान करते हुए कह रहे थे कि मेरे आने के बाद रुपए की स्थिति सुधरी है। वे कह रहे थे अगर आपको विदेश में एक चाय भी पीनी हो तो क्या बिना डॉलर के मिलती है, जेब में डॉलर होना चाहिए तब चाय मिलती है। आइए सुनते हैं उस वक्त नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। जो लोग विदेशों में जाते हैं उनको तो बराबर जान मालूम है, आपके जेब में लाखों रुपया पड़े हो, लेकिन कहीं एक चाय भी पीनी है तो मिलती है क्या? जब तक डॉलर नहीं होगा चाय नहीं मिलती है।
रुपया का डॉलर करना पड़ता है, रुपया का पाउंड करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? अरे वो टैक्सी वाला भी कहेगा यार रुपया मेरे काम का क्या है भाई, ये तो कागज है, मेरे काम का क्या है, तुम डॉलर में लाओ। भारत के करेंसी उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? विश्व भारत की करेंसी को भी उतना ही सम्मान दे, या हम चाहते कि नहीं चाहते? ये रुपये की इज्जत का कमाल है। इसका कारण यह है कि पूरे विश्व में एक विश्वास पैदा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी दावा कर रहे थे कि दुनिया में भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, इसलिए रुपए की कीमत बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस वक्त के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता रुपए की कीमत गिरने पर चिंतित होते थे। उस वक्त सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर जूही चावला तक फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम भी रुपए के गिरने पर चिंता जताते थे। अमिताभ बच्चन ने उस दौर में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पेलिंग बदलकर कुछ ऐसा शब्द गढ़ा था जिसका अर्थ था गिरते जाना। इसके अलावा अनुपम खेर, वे भी रुपए के गिरने से बहुत चिंतित थे। अनुपम खेर ने ट्वीट किया था कि इस वक्त हमारे देश में सब कुछ गिर रहा है, इंसान की कीमत गिर रही है, रुपए की कीमत गिर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा था कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। जूही चावला ने ट्वीट किया था कि गनीमत है मेरे अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो लगातार गिरते जाता। अशोक पंडित जैसे फिल्म निर्माता निर्देशक और शिल्पा शेट्टी जैसी हीरोइन, ये तमाम लोग भी उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते जाने से चिंतित रहते थे, बड़े बड़े ट्वीट करते थे। अमिताभ बच्चन ने तो एक ट्वीट में ये लिखा था कि उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा है कि पेट्रोल पंप से इतना सा पेट्रोल ले लो ताकि उसे छिड़क कर अपनी कार में आग लगाई जा सके। ये तमाम ट्वीट उस समय के हैं जब $1 58 रुपए के आसपास पहुंचा था, और तब से अब तक मई 2014 से लेकर अब तक रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है। 58 से 60, 60 से 65, फिर 70, 75, 80 और आज की तारीख में 88 रुपए 20 पैसे पर पहुंच गया है। लेकिन इनमें से किसी के माथे पर शिकन नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते जाने को देश के प्रधानमंत्री की आबरू से जोड़ते थे, देश की प्रतिष्ठा को गिरता हुआ बताते थे, देश की साख को गिरना बताते थे, वे सारे लोग आज की तारीख में गुड़ खाए बैठे हैं। लेकिन इसी मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लेना मजेदार होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फरवरी 2025 में सदन के भीतर नरेंद्र मोदी के बयान याद दिलाए थे। आइए सुनते हैं रुपए के गिरते जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में क्या कहा। 2013 में मोदी जी सीएम थे गुजरात के, यूपीए सरकार थी यहाँ पर, तब उन्होंने क्या कहा था, फिर कोई इसको छेड़छाड़ में उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं। रुपया अस्पताल में है। जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही थी, उस वक्त 60 रुपए पे कुछ था, तो उस वक्त आपने क्या कहा था मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है। कहाँ था? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका करेंसी नहीं गिरती पर हिंदुस्तान का रुपया पतला हो जाता है। ये किसने कहा? मोदी साहब ने कहा। तो अब तो वेंटिलेटर पे है, अब 87 रुपीस गिर रहा है और फिर भी यहाँ तारीफ हो रही है। तो रुपया जिस गति से गिर रहा है
उसे देखते हुए लगता है कि आने वाले महीनों या एक आध साल में वो सैकड़े के आंकड़े तक भी पहुंच सकता है। कोई एक ऐसा दिन भी आ सकता है जब $1 खरीदने के लिए आपको 100 रुपए खर्च करना पड़े। ये वही डॉलर होगा जिसके बिना नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि विदेश में चाय तक नहीं पी सकते, और उस डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते जाने पर नरेंद्र मोदी गुड़ खाए बैठे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।